नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है स्कोडा स्लाविया। स्कोडा स्लाविया एक मिड साइज सेडान सेगमेंट की गाड़ी है, जहां हुंडई की तरफ से वर्ना आ जाती है, VW की तरफ से वर्टस आ जाती है, स्कोडा की तरफ से आपको स्लाविया मिल जाती है। मारुति की तरफ से भी कभी सियाज आया करती थी, बट वो डिसकंटिन्यू सी हो चुका है क्योंकि दिखती नहीं है नई गाड़ियां शोरूम पे। स्लाविया का टॉप वेरिएंट देख रहा हो, प्रेस्टीज 1 लीटर TSI ऑटो टॉर्क कन्वर्टर के साथ, जिसके एक्स शोरूम आते हैं 16,43,000 रुपए। अगर आप यही मैनुअल ट्रांसमिशन में सेम वेरिएंट लेते हो तो उसकी कॉस्ट आती है 14,99,000 रुपए। ऑटो टॉर्क कन्वर्टर लोगे 1 लीटर के अंदर तो 16,43 है, और मैनुअल ट्रांसमिशन लोगे 1 लीटर टॉर्क कन्वर्टर के साथ तो 14,99, और 16,43 आपके ऑटो टॉर्क कन्वर्टर के हैं। वहीं अगर आप इसमें 1.5 लीटर का इंजन लेते हो तो वो 17 लाख 17.5 लाख के आसपास एक शोरूम कॉस्ट उसकी आ जाती है, क्योंकि इसमें आपको दो इंजन मिल जाते हैं, 1 लीटर और 1.5 लीटर। अपने साथ जो खड़ी है 1 लीटर है TSI ऑटो टॉर्क कन्वर्टर के साथ, कार्बन स्टील बॉडी कलर है जो आप देख रहे हो। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को मिली हुई है लास्ट ईयर ही। 2026 में क्या इसमें कुछ नया अपडेट वगैरह हुआ है वो सारी चीज हम देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम गाड़ी का फ्रंट देख रहा हूँ, वही ग्रिल है फैमिलियर जो स्कोडा की गाड़ी में आपको मिलती है। इसमें आपको LED बेस्ड प्रोजेक्टर मिलेगा लो बीम हाई बीम के लिए। DRS और टर्न इंडिकेटर के लिए पॉइंट्स अलग दिए गए। टर्न इंडिकेटर का पॉइंट आपको हेडलैम्प यूनिट के अंदर ही मिलेगा। बाई फंक्शनल आपको हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। फॉग लैंप इसमें हाइलोजन बेस मिलेंगे, रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन। कुछ इस तरह से हेडलैम्प सेटअप गाड़ी का फ्रंट से दिखेगा। जो रेडिएटर ग्रिल है इसके सराउंडिंग आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में दी गई है। बाकी पार्किंग सेंसर्स वगैरह 360 डिग्री कैमरा ऐसा कोई इसमें हमें फीचर नहीं मिलता। बॉनेट व्यू कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप बॉनेट देखोगे कुछ शार्प लाइंस के साथ। फ्रेमलेस वाइपर्स हैं, रेन सेंसरिंग वाइपर्स आपको मिल जाएंगे। फ्रंट गाड़ी का प्रॉपर आप यहां से देख सकते हैं। वहीं जब हम साइड प्रोफाइल पाएंगे तो इसमें हमें अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। फ्रंट डिस्क है, रियर अभी आपको चेक करा दूंगा। फेंडर पे स्कोडा की बैजिंग मिलेगी, कोई क्लैडिंग का पार्ट नहीं मिलेगा। 200 5 55 16 का टायर साइज है। मल्टी स्पोक अलॉयज मिलेंगे डुअल टोन के अंदर। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल तो मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर, बट लॉक के साथ फोल्ड और अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे। ए पिलर बॉडी कलर है, बी मैट ब्लैक में दिया गया है। मैट नहीं, ग्लोसी ब्लैक में है बी पिलर इसका। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, इंसर्ट क्रोम है। ड्राइवर को ड्राइवर एक पे सेंसर मिल जाएगा। डोर पे बीडिंग मिलेगी जो कि बॉटम तक जा रही है। क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा ग्लास है। टिंटेड ग्लासेस मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। जो फ्यूल लेड है, अगर गाड़ी अनलॉक है तो प्रेस करके आप खोल सकते हो, और E20 ये गाड़ी लेती है। रियर डिफॉगर है, और यहाँ पे आप देख रहे हो रियर हमें ड्रम ब्रेक्स इसके अंदर मिलेंगे। रियर पार्ट तक आपको कुछ इसका टेल लैंप का पार्ट देखने के लिए मिलेगा। रियर डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पे दिया हुआ है। LED बेस्ड टेल लैंप सेटअप मिलेगा। टर्न इंडिकेटर और हेजर लाइट के पॉइंट भी वहीं दिए गए। स्लाविया की बैजिंग, रिवर्स कैमरा, स्कोडा की बैजिंग, 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट है। क्रोम मिलेगा जो दोनों रिफ्लेक्टर्स को कनेक्ट कर रहा है, और बॉडी कलर के साथ कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट भी यहाँ पे मिलेगा लोअर बम्पर में, रियर वाले में। बाकी यहाँ स्कोडा की बैजिंग है। डिफॉगर वगैरह आपको मिल जाता है। को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे ऑफर करा गया है। सिंगल पैनल सनरूफ मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना आपको इसके अंदर मिल जाता है। वहीं हम जब अंदर की तरफ चलेंगे, क्योंकि तो एक्सटीरियर हो चुका, तो बूट स्पेस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बूट स्पेस पे मैं आ चुका हूँ। बूट स्पेस में सबसे पहले वो की दिखा दूं। बूट स्पेस से पहले लॉक, ये बूट स्पेस अनलॉक करने के लिए, ये गाड़ी अनलॉक करने के लिए। स्कोडा की बैजिंग, मतलब सारी गाड़ी में ना स्कोडा की यही एक सेम की देखने के लिए मिलती है। स्कोडा की बैजिंग है, फिलिप की आपको मिल जाती है। हालांकि इंजन स्टार्ट स्टॉप एंट्री है इस गाड़ी के अंदर भी, बट इमरजेंसी के लिए की भी यहाँ पे दी गई है। मैं वो एक फीचर दिखाता हूँ। देखो इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट हमें नहीं मिलता, बट यहाँ मैं बटन प्रेस करके रखूंगा। देखना अब अभी इसका क्यों ओपन नहीं हुआ ये। अरे मैं गाड़ी अनलॉक कर रहा हूँ, मुझे गाड़ी अनलॉक नहीं करनी, ये मेरी गलती है। मेरे को बूट स्पेस वाला बटन करना। बाकी देखो वो जो विंडोज हैं, ड्राइवर रोल डाउन रोल अप हो जाएंगे जब आप लॉक अनलॉक का प्रेस करके रखोगे बटन। वो दिखाऊंगा क्या फंक्शन है। देखो जैसे हम बूट स्पेस का बटन मैं प्रेस करके रखता हूँ, ये देखो बाई फंक्शनल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है इसके अंदर, बट मैकेनिज्म कुछ ऐसा दिया गया कि 521 लीटर का बूट स्पेस, बटन प्रेस करते ही ऐसे जाता है बिजली की तरह ऊपर। और यहाँ पे स्पेयर व्हील और टूल्स वगैरह आपके दिए गए। ठीक है, ये बंद कर देता हूँ। और ये इलेक्ट्रिक बटन से भी अगर आप ओपन करोगे, देखो एक सिंगल टच पे पूरा खुल जाता है, और कोई इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है, बट मैकेनिज्म ऐसा दिया गया है। यहाँ पे कैमरा है। अब सेकंड रो में मैं जैसे आऊंगा,
तो पहले मुझे गाड़ी अनलॉक करनी होगी। ठीक है, मैंने गाड़ी अनलॉक कर ली। ये देखो ORVM अनफोल्ड हो गए। जो कर्टन्स हैं ये एसेसरीज का पार्ट है, ब्लैक और वेज कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा डोर पैनल्स पे। क्रोम डोर ओपनर है, डोर एक्सेस हैंडल यहाँ पे है, ये आपका लॉक विंडो ग्लास अप डाउन करने के लिए। पैसेंजर टीम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। पीछे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, डुअल टोन में सीट्स हैं। रिक्लाइन एंगल काफी अच्छा दिया गया है। पॉकेट्स हैं सीट्स के पीछे। यहाँ 2 AC वेंट है, टाइप C चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। लाइट यहाँ मिलेगी, सेकंड रो में भी यहाँ लाइट दी गई है। ठीक है, LED बेस्ड। बाकी बीच में एक आर्मरेस्ट भी है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स भी आपको मिल जाएंगे और ग्रैब हैंडल्स हैं, लाइट है। यहाँ सिंगल पैनल सनरूफ है। चलते हैं ड्राइवर सीट पर, वहां देखते हैं क्या क्या है। देखो जैसे ड्राइवर डोर पर मैं आ चुका हूँ यहाँ। ठीक है, अब ये अनलॉक का बटन में प्रेस करके रखूंगा। टिंटेड ग्लासेस हैं इसमें। देखो गाड़ी अनलॉक हो गई और विंडो रोल डाउन हो गई ड्राइवर वाली। ठीक है, गाड़ी अनलॉक के साथ ये विंडो रोल डाउन हो गई। अब मैं ये बटन प्रेस करके रखूंगा लॉक का। ORVM फोल्ड हो गए और विंडो रोल अप हो गई। जहाँ बटन छोड़ दूंगा वहीं विंडो रोल अप होते होते रुक जाएगी, उसी जगह पे होल्ड हो जाएगी और ये पूरी रोल अप हो गई। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ जैसे ही मैं ड्राइवर डोर इसका ओपन करूँगा तो अब यहाँ देखोगे जो ड्राइवर डोर पे सेम ट्रीटमेंट है, ब्लैक और वेज कलर के अंदर। यहाँ कुछ ग्लोसी ब्लैक दिया गया इस जगह पे। डोर ओपनर क्रोम में है, चारों पावर विंडोज हैं, ORVM फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए। ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट भी सॉफ्ट टच में है। ग्रैब हैंडल पर टेपिंग करी गई है वाइट, ताकि वॉकिंग कस्टमर से स्क्रैचेस वगैरह गंदा ना हो। स्पीकर 6 मिलते हैं, वाटर बॉटल स्पेस है। 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट मिलेगी। कॉर्निंग एयर बैग है, लेदरेट सीट्स हैं डुअल टोन के अंदर। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे हैं और 3 पीछे दिए गए हैं। वेंटिलेटेड है या नहीं वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यहाँ ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल, यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स और आपका हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। थोड़ा सा स्पेस यहाँ भी मिल जाता है कुशाक के स्लाबिया के अंदर, जहाँ आप अपना लाइसेंस वगैरह कैरी कर सकते हो। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। अब बैठ चुका हूँ मैं इसकी स्कोडा स्लाविया। इसकी क्या है, मैं बैठ चुका हूँ स्कोडा स्लाविया प्रेस्टीज टॉप ऑफ द लाइन 1 लीटर TSI ऑटो टॉर्क कन्वर्टर की ड्राइवर सीट पे। तो यहाँ से गाड़ी का प्रीमियम इंटीरियर भी देख लो किस तरह का हमें इंटीरियर मिल जाता है गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग का इसमें तो देखो कुछ अपडेट है नहीं। क्या अपडेट है, थोड़ा म्यूजिक सिस्टम वगैरह में वो आगे आपको बताता हूँ। बाकी इसमें इंटीरियर में कोई ऐसा कॉस्मेटिक चेंजेस है नहीं। अगर आप स्टीयरिंग देखते हो तो स्टीयरिंग यहाँ पे 2 स्पोक मिलेगा, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। पूरा रैप है स्टीयरिंग और 2 स्पोक के अंदर है। यहाँ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट करने के लिए लीवर मिल जाएगा, जहाँ से आपका टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट आपको मिल जाएंगी। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे रैप है, 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग दिया हुआ है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। स्पोक्स के सराउंडिंग क्रोम दिया गया है, नीचे ब्लैक ट्रीटमेंट है, यहाँ भी कुछ क्रोम दिया गया है ब्लैक के सराउंडिंग। एयरबैग टोटल 6 मिलेंगे, बीच में स्कोडा का लोगो, ये आपका हॉर्न है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, यहाँ मीटर के कंट्रोल्स दिए गए। 1 लीटर ऑटो टॉर्क कन्वर्टर है, तो इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आपको यहाँ प्लस माइनस दोनों तरफ मिल जाएंगे। हेडलैम्प कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आपका वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट आपको मिल जाएगी। क्रूज कंट्रोल यूनिट ये ऊपर आप देख रहे हो, ऑफ कैंसिल ऑन। ये क्रूज कंट्रोल ऑफ करना है, कैंसिल करना है या ऑन करना है वो बटन है। यही आपका टर्न इंडिकेटर के लिए काम आएगा ये लीवर, और यही आपका लो बीम हाई बीम के लिए हेडलैम्प के लिए वर्क करेगा। अगर आपको क्रूज कंट्रोल सेट करना है, रीसेट करना है, तो यहाँ बटन दिया गया है रीसेट और सेट के लिए। यहाँ स्पीड लिमिट आप यहाँ से सेट रीसेट कर सकते हो। मीटर देखोगे, मीटर में एक बार इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एक बार ऑन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ क्या क्या उसके अंदर आपको मिल जाता है। तो इसे मैं एसेसरीज मोड पे ऑन करूँगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर टैकोमीटर है, बीच में स्पीड मीटर आ रहा है, लेफ्ट में इंजन टेम्परेचर गेज है, राइट में पेट्रोल गेज दिया गया है। उसके अलावा यहाँ स्कोडा का लोगो आएगा जब ये ऑन होगा। और क्या क्या मिल जाता है, यहाँ आप क्या क्या देख सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो, जहाँ आपका एवरेज और सिंस स्टार्ट वगैरह दिखाई देगा। नीचे किलोमीटर्स आ रहे हैं, किलोमीटर के साथ आपको रेंज वगैरह भी शो कर रहा है, वेदर टेम्परेचर टाइम भी आ रहा है, सीट बेल्ट नोटिफिकेशंस भी आ रही हैं। और ये फिर से लेआउट चेंज हो गया इसका कुछ इस तरह से, 2 से 3 तरह से आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो। लेआउट के अंदर सेटिंग्स क्या क्या मिल जाती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे
क्या क्या सेटिंग्स आपको मिलेगी, यही सेटिंग्स है इसके अंदर, लाइट्स वगैरह की, ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह की, एवरेज, सिंस स्टार्ट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ स्लाविया की बैजिंग मिलेगी मीटर के दोनों तरफ। यहाँ पे स्कोडा ऑडियो की बैजिंग मिलेगी इस जगह पे, ए पिलर पे जहाँ ट्विटर होंगे आपके। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलेगा विद 6 स्पीकर्स, और विद 6 स्पीकर्स आपको इसके अंदर कैमरा क्वालिटी वगैरह ठीक है, बाकी यही है फीचर्स इसमें अभी मिल जाते हैं। एआई वगैरह इसके अंदर अभी नहीं आया। यहाँ कुछ शैंपियन गोल्ड ट्रीटमेंट है, यहाँ रग्ड है थोड़ा ग्लोसी ब्लैक। 2 एसी वेंट्स हैं जिनके अंदर क्रोम दिया गया है, बीच में हैजार्ड लाइट का बटन है, नीचे एसी दिया गया है इस जगह पे, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट। यहाँ एयर प्योरीफायर भी है, ये सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा, ये ब्लोअर की स्पीड के लिए है। फ्रंट रेयर डिफॉगर के बटन्स दिए गए, और ट्रैक्शन ऑन ऑफ वगैरह का कंट्रोल आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा। नीचे 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ जगह मिल जाएगी। वायरलेस चार्जर तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, बट एक बार फ़ोन रख के मैं देख लेता हूँ क्योंकि वैसे कुछ ऐसा लग नहीं रहा। वायरलेस चार्जर वगैरह आपको नहीं है इसके अंदर, ठीक है, वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं मिलता। बाकी कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा। फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है, यहाँ कंट्रोल्स दिए गए, आइडल ऑन ऑफ, गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए। 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ मिलेगा। 2 कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगा, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, 2 कप होल्डर मिलेंगे यहाँ पर आपको, मैनुअल हैंड ब्रेक्स 2 कप होल्डर। यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट है। आर्मरेस्ट मिलेगा विद स्पेस, सॉफ्ट टच में है विद वाइट स्टिचेस, और स्लाइडेबल भी दिया गया। वहीं मैं जब इसका ग्लो बॉक्स ओपन करूंगा, ये कूल्ड स्पेस के साथ आपको मिलेगा। फिक्स ऑटो डिमिंग IRBM है, बट कोई फ्रेमलेस वगैरह नहीं है। यहाँ सनरूफ खोलने के लिए वाइट लाइट्स दी गई हैं अंदर कैबिन के अंदर, जो कैबिन लाइट्स है। यहाँ पे वेंटी मिरर मिल जाएगा सन वाइजर में, और यहाँ टिकट होल्डर दिया गया है। बाकी ग्रैब हैंडल ड्राइवर साइड भी है, बाकी 4 ग्रैब हैंडल्स हैं चारों डोर्स के साथ विंडोज के ऊपर। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे इसका बोनट ओपन करूंगा, यहाँ इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो आपको नहीं मिलती, बट 1 लीटर का TSI ऑटो टॉर्क काउंटर के साथ कुछ इस तरह का आपको इंजन मिल जाएगा, जो कि टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है। ये था आपका स्कोडा स्लाविया प्रेस्टीज 1 लीटर TSI ऑटो टॉर्क कन्वर्टर का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।